अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट। असल में ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, ये एक पॉइंट फंक्शन होता है जो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को फिज़िकल मीनिंग देता होता है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी स्केलर फंक्शन है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, यानी एक्स वाई और जी के अंदर। इसका अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ये एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास डेल ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं हम स्केलर फंक्शन पर, तो ये हमारे पास क्या आ जाता होता है, उस फंक्शन का ग्रेडियंट कहलाता है। और डेल ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई प्लस प्लस डेल ओवर डेल जी। अब चूंकि हमारे पास किस पे अप्लाई हो रहा है, ये स्केलर फंक्शन पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा। यहाँ पे फाई, यहाँ पे ये आई कंपोनेंट, फाई जे ये हमारे पास जे कंपोनेंट है, एंड फाई के ये हमारे पास क्या है, उसका के कंपोनेंट है। सो हम ग्रेडियंट को इस तरह डिफाइन करते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट हमें क्या दे रहा है, ये देखें हमारे पास, इसकी हमारे पास क्या है, आई डायरेक्शन में भी है स्केलर फंक्शन, जे में भी एंड के में भी। सो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेडियंट जो है किसी भी स्केलर फंक्शन का, वो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर देता है हमारे पास, जिसकी स्पेसिफिक क्या होती है, डायरेक्शन होती है। और इनका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी जो कि यूनिट वेक्टर होगा ग्रेडियंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जिसको हम नाम देते हैं एन। सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नॉर्मल डायरेक्शन में होता है इसका जो होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। अब इसकी अगर हम फिजिकल मीनिंग की बात करें, अगर हम बात करते हैं ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फंक्शन का, तो अब अगर हम बात करें ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन की, अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ये एक्चुअली हमारे पास फिज़िकल मीनिंग देता है ग्रेडियंट की। सो अब एक सरफेस है, ये हमने अभी पढ़ा है कि जो ग्रेडियंट होता है ये क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। अब हम लेट करते हैं हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस 1, एंड इसके नेबरिंग में सरफेस है, सरफेस 2। इस सरफेस 1 के ऊपर थ्रू आउट दिस होल सरफेस जो हमारे पास जो फंक्शन है, जो स्केलर फंक्शन है, वो क्या रहता है हमारे पास, फाई, उसकी वैल्यू फाई है। और इसकी इस स्केलर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास थ्रू आउट द सरफेस क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसीलिए इन ऐसी सरफेसेस जिनके ऊपर जो हमारे पास स्केलर फंक्शन है वो हमारे पास क्या रहे, सेम रहे या कांस्टेंट रहे, उसको हम क्या कहते हैं, आइसो सरफेसेस या लेवल सरफेसेस कहते हैं उन्हें। और इसके ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लें P, जिसके ऊपर हमारे पास वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन क्या है, फाई है, और इसके अब अगर हम बात करें इसके नेबरिंग सरफेस हमारे पास सरफेस 2 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी स्केलर फंक्शन की वो चेंज होगी हमारे पास, थोड़ी सी चेंज होकर क्या हो जाएगी, इंक्रीज होकर फाई प्लस डेल फाई है। सो हमारे पास सरफेस 1 के ऊपर वैल्यू है स्केलर फंक्शन की फाई, और सरफेस 2 के ऊपर क्या है, फाई प्लस डेल फाई। अब अगर हम सरफेस 2 के ऊपर दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट है हमारे पास P डैश, एंड सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, पॉइंट Q। सो और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम P पॉइंट से मिला दें, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है डेल N पॉइंट P टू P डैश, एंड फ्रॉम द डिस्टेंस P टू Q इज़ हमारे पास क्या है, डेल S। और ये दोनों पॉइंट्स इस पॉइंट के साथ मिल रहे हैं और ये एक स्पेसिफिक एंगल बना रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, थीटा। अब अगर हम इस डायग्राम को क्या करें, डिफाइन करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पॉइंट P डैश टू P है ये हमारे पास क्या है, ये मिनिमम डिस्टेंस है या द लीस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टू सर्फेसिस। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस P टू P डैश है, यहाँ पे हमारे पास ये मिनिमम डिस्टेंस है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल N से। और इसका स्पेसिफिक हमारे पास क्या है, एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। सेकंड हमारे पास क्या है, ये जो एंगल है P डैश P Q, ये हमारे पास क्या है, इस एंगल को हम नाम देते होते हैं थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल हमारे पास है P डैश P Q, इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, थीटा। तो ये हमारे पास इस डायग्राम से हमारे पास दो हमारे पास चीज़ें हमने क्या कर दी, डिफाइन कर दी हैं। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं द रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन। ये जो इंक्रीज़ हुआ है P टू Q, ये जो हमारे पास सपोज करते हैं
सो अगर हम बात करें द रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन, सो जो हमारे पास फंक्शन है फाई, उसके अंदर जो इंक्रीज हुआ है व्हेन वी मूव्ड फ्रॉम सरफेस 1 टू सरफेस 2, फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, डेल फाई ओवर डेल एस इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू। अगर हम क्यू की डायरेक्शन में बात करें फ्रॉम मूविंग पी टू क्यू, तो अगर हम इस फंक्शन के ऊपर अगर अब हम चेन रूल अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू डेल एन, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल फाई ओवर डेल एन डॉट, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एन ओवर डेल एस। एंड नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द मिनिमम द लीस्ट रेट ऑफ चेंज। अगर हम मिनिमम रेट ऑफ चेंज को अगर हम क्या करने कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोनों तरफ हम क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट एक्सपेक्ट जो हमारे पास डेल एस टेंड्स टू ज़ीरो, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल फाई ओवर डेल एस, और सेम हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट जो चेंज है हमारे पास दैट टेंड्स टू ज़ीरो, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल साई ओवर डेल एन। और अगर हम इस डायग्राम से ये जो वैल्यू डिफाइन करें, हमारे पास थीटा, थीटा के सामने वाली साइड क्या आ जाएगी, अगर हम इसको यूँ डिफाइन करें, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, थीटा, ये साइड हमारे पास पी डैश पी एंड दिस वन इज क्यू। सो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, एंड पी डैश पी ये हमारे पास क्या है, बेस डेल एन, एंड दिस वन इज हाइपोटेनियस विच इज़ डेल एस। सो अगर हम यहाँ से डिफाइन करें डेल एन ओवर डेल एस विच गिव्स द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है ये क्या है, हमारे पास कोसाइन फंक्शन है, कॉस थीटा है। सो अब यहाँ पे हम देखें जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे चेंज टेंस टू ज़ीरो, तो हमारे पास ये जो डेल ऑपरेटर ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, डिफरेंशियल के अंदर चेंज हो जाएगा। सो डी फाई ओवर डी एस इज इक्वल टू सेम यहाँ पे हो जाएगा डी फाई ओवर डी एन इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो यहाँ पे ये जो लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास ये जो डेरिवेटिव, ये जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या बन गया, हमारे पास एक क्या दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव दे रहा है या एक डायरेक्शनल फंक्शन दे रहा है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन, विच किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वैल्यू ऑफ थीटा पे, ये जो एंगल है हमारे पास स्पेसिफिक बिटवीन 2 पॉइंट्स। और ये जो चेंज है जितना मिनिमम होगा हमारे पास वैल्यू उतनी क्या होगी, हमारे पास यहाँ पे ये जो चेंज है रेट ऑफ चेंज वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यही हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। अगर हम ये कोसाइन फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम होता है वो होगी जब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू होगा ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो चेंज होगा, द रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, डी फाई ओवर डी एस इक्वल टू डी फाई ओवर डी एन एंड इंटू 1। और ये जो हमारे पास होता है मैक्सिमम चेंज, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ अ फंक्शन। और इस मैक्सिमम चेंज को हम क्या नाम देते होते हैं, ग्रेडियंट का। सो ये जो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टू 1, इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेडियंट। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन दैट स्केलर फंक्शन इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी एन। एंड और ये जो चेंज होगा हमारे पास में, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, जिसका नाम क्या देते हैं, यूनिट वेक्टर, जिसको हम नाम देते हैं एन कैप। साइड्स क्या करते हैं, डी एस से क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन डॉट डी एस इज इक्वल टू सेम यहाँ पे हमारे पास डी फाई ओवर डी एन एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एस। सो जब हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट दैट स्केलर फंक्शन डॉट डी एस, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फाई ओवर डी एन इंटू, अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ वेक्टर्स, एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा, कोसाइन फंक्शन। और हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमारे पास जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, यूनिटी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फाई ओवर डी एन
और यहाँ पे हमारे पास 1 ds इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फाई ओवर डी एन डॉट डी एस कॉस ऑफ थीटा। अब अगर हम उस डायग्राम को अगेन चेक करें तो हमारे पास कॉस जो फंक्शन होता है, कॉस ऑफ थीटा, वो किसके इक्वल होता था हमारे पास, जो हमने लिया है, या ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डी फाई ओवर डी एन डी एस, और यहाँ पे ये जो हमारे पास कॉस थीटा होता है ये हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज डी ओवर डी एस। यहाँ से हमारे पास ये ड्रॉप आउट हो जाएंगी, जो टर्म्स कैंसिल होंगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फाई आ जाएगा हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन डॉट डी एस। इस इक्वेशन को अगर हम नाम दें ए का, और सेकंड जो अब हम क्या करते हैं, सेकंड हमें पता होता है कि जो डेल ऑपरेटर होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, डेल ओवर डेल एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस डेल ओवर डेल वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस डेल ओवर डेल जी टू के कैप। अब हम दोनों तरफ अगर किसी भी स्केलर फंक्शन फाई से अप्लाई करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें स्केलर फंक्शन से, तो डेल फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, डेल फाई की वैल्यू आ गई। और अब हम दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, एक किसके साथ, डी एस के साथ। एंड डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी एस, और डी एस जो हमारे पास वेक्टर है वो क्या है, 3 डायमेंशंस के अंदर है। तो यहाँ पे हमारे पास डी एक्स आई डी वाई जे एंड डी जी के। डॉट प्रोडक्ट है तो सेम कंपोनेंट्स को क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो के हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जी टू डी जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल फाई डॉट डी एस। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, डी ऑफ फाई, डिफरेंशियल ऑफ फाई एंड डेल फाई डॉट डी एस। इस इक्वेशन को हम नाम क्या देते हैं, बी का। अब अगर हम ए एंड बी इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन डॉट डी एस किसके इक्वल होता है हमारे पास, डेल ऑपरेटर ऑफ डेल फाई डॉट डी एस, इसके इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन का। अब अगर हम ग्रेडियंट के फिजिकल मीनिंग की बात करें तो सपोज ये हमारे पास क्या है, अर्थ है और ये है सन। अर्थ एक सरफेस, और सरफेस का यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। अब अगर हम मूव करें फ्रॉम अर्थ टू सन, और हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, और हम डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव करें, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन के अंदर, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास चेंज तो आएगा, लेकिन जो मैक्सिमम चेंज है वो क्या आएगा, अगर हम क्या करें, नॉर्मल टू या उस डिस्टेंस पे या उस पाथ पे मूव करें जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में क्या हो, मिनिमम डिस्टेंस हो। तो अगर हम इस पाथ के अंदर मूव करें, या नॉर्मल टू द सरफेस ये है, और जो मिनिमम डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो हमारे पास जो चेंज आएगा या जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यही हम पढ़ के आए हैं, जो हमारे पास चेंज है या जो एंगल है हमारे पास थीटा 0 होगा तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज होगा जो वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और ये कब आता है, जब हम सरफेस के यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर और हमारी पास डायरेक्शन भी हमारे पास सेम हो, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में मूव करें तो हमारे पास क्या होगा, ग्रेडियंट या चेंज मैक्सिमम होगा, जो कि क्या कहलाता है, ग्रेडियंट।